पार्टी के नेता लोग बड़े बड़े झूठ, बड़े बड़े सपने दिखाकर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके जो ये वोट हासिल करने का काम करते हैं, मैं इस प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए और इनका असली चेहरा दिखाने के लिए मेरा राजनीति में मैं आया हूँ। भाजपा को ये पता हुआ कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल की जो भाजपा है वो आम भाजपा नहीं है। वो सब की भाजपा, संघ की भाजपा नहीं रहे। अब हरियाणा प्रदेश की भाजपा सिर्फ मनोहर भाजपा है और उस मनोहर भाजपा को ये पूरा एहसास हो गया कि हाँ, मनोहर भाजपा की जो कैंडिडेट आएगा उसकी जमानत जब्त होने वाली है। पूरे देश में सबसे अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर में उनका प्रथम स्थान आता है। आज गरीब के साथ जो अत्याचार हो रहा है, गरीब का जो शोषण हो रहा है, उसमें भी प्रदेश आज नंबर 1 पे ला दिया है मनोहर लाल जी। आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक अलग माहौल बनता जा रहा है। लोग ये पुराने डर्रे वाली जो पॉलिटिक्स है इससे उब चुके हैं। जिस प्रकार की राजनीतिक माहौल आज प्रदेश में है, वंशवाद के, जातिवाद के, क्षेत्रवाद के, चौधर के नाम के, आज का यूथ और पढ़े लिखे जितने अवेयर पब्लिक हो रही है वो इन चीज़ों को नकारता जा रहा है। अब मेरा एक एग्जाम्पल जो है मेरे महम के लोगों ने पूरे प्रदेश को दिया है कि लोगों को अपना प्रतिनिधि अब उनका सेवक और उनका वकील चाहिए, शासक नहीं चाहिए, राजा नहीं चाहिए। अब लोगों को ऐसे प्रतिनिधि की ज़रूरत है जो उनका वकील बनकर, उनका सेवक बनकर, सेवा के भाव से अपने क्षेत्र के जो दुख तकलीफ़ें, लोगों के जो हक बनते हैं, उनकी लड़ाई लड़कर वो उनको दिलवाने का काम करें। और ये पूरे प्रदेश के सामने मेरे इस महम की बहादुर जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर एक ये बहुत बड़ा उदाहरण, दो नेशनल पार्टी के जो अपने आप को बहुत बड़े धुरंधर और कहते थे, उनको उनके घर बैठाने का काम किया है। और मुझ जैसे एक सामान्य नॉन पॉलिटिकल फैमिली के एक फौजी के बेटे को और सामान्य एक किसान के घर पैदा हुए एक बिल्कुल ही जिसकी मेरी जो शिक्षा दीक्षा पैदा में से गांव में हुआ और मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर लोगों ने इस बात को पूर्ण रूप से उस बात पे मोहर लगाई है। और यही वजह है कि आज मैंने जब लोगों का मेरे ऊपर जिस प्रकार से पूर्ण विश्वास रहा है, मैं उस विश्वास को ध्यान में रखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया था। लेकिन चंद दिनों में ही जिस प्रकार का चेहरा उस पार्टी के मुखियाओं का और उसके नेताओं का जो मेरे सामने आया, जब मैंने उसकी आवाज़ उठाई और उसमें पता लगा कि ये तो सारे रहमो करम, सारे पार्टी के मुखिया, पार्टी के नेता के आशीर्वाद से ही चल रहा है, तो फिर मेरी ज़मीर ने, लोगों के इस विश्वास ने जो मुझ पर किया था, मेरी अंतरात्मा को झंझोड़ के रख दिया कि मैं ऐसे लोगों का समर्थन नहीं कर सकता। और मैंने फिर लोगों की आवाज़ बनकर उनके साथ हो रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन लोगों की आवाज़ बनना उचित समझा। और इस प्रदेश की सरकार के जो काले कारनामे, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का खेल पूरे प्रदेश में फैला, उसको उजागर करके लोक अदालत में ले जाने का मैंने निर्णय लिया और वो आज आपके सामने है। और आज पूरे प्रदेश के अंदर इस बात का लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि जिस कथनी और करनी और दोगले चेहरे को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसकी असली सच्चाई क्या है, ये मैंने पूरे प्रदेश के सामने रखने का काम किया। ये आप सब जानते हैं। मैंने बताया ना, आप
अब लोग वास्तव में जो उनका सेवक बनकर, उनका प्रतिनिधि के रूप में, उनका वकील बन के जो काम करेगा, उसका ही तो रिजल्ट है ये मुहिम का नतीजा। मैंने जो आर्टिफिशियल दिखावा नहीं किया, मैंने दिल से जो है ना लोगों की सेवा की, और उनके बीच में उनके सुख दुख का साथी बनकर, उनका बेटा और भाई बनकर, मैंने उनका परिवार का सदस्य बनकर मैं उनके बीच में रहा हूँ। उसी का ये सब नतीजा है कि मैं आज महम का विधायक होना मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। जिस महम ने चौधरी देवीलाल केसरी नेता को इस प्रदेश देश का जो है ना उप मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, उप प्रधानमंत्री तक ले जाने का काम किया, आज उस क्षेत्र के लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि दिया, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। सबसे पहले तो मैं लोगों को जगाना चाहता हूँ। जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करके ये पार्टी के नेता लोग बड़े बड़े झूठ, बड़े बड़े सपने दिखाकर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके जो ये वोट हासिल करने का काम करते हैं, मैं इस प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए और इनका असली चेहरा दिखाने के लिए मेरा राजनीति में मैं आया हूँ। और वही काम आज बड़ौदा में मेरी पूरी टीम पिछले लगभग 10 दिन से वहाँ बड़ौदा के लोगों को जुगाने में लगी है। और आज जिस प्रकार का एक प्यार, एक समर्थन और एक सहयोग बड़ौदा में मुझे मिल रहा है, तो निश्चित रूप से बड़ौदा में भी इस झूठे वादों के, झूठे वादे करने वाली और किसान के, युवा बेरोजगार के, गरीब के, कर्मचारी के जो विरुद्ध या उसके एक सबसे बड़ी दुश्मन और उसका शोषण करने वाली सरकार को बड़ौदा के लोग करारा जवाब देंगे। ये आने वाला समय बताएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल शाम को खबर आई कि बड़ौदा का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। ये सब सोची समझी एक प्लानिंग के तहत है। इनको पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली थी, पूरा सर्वे वहाँ पे कर लिया था मनोहर लाल जी की भाजपा ने। और जब मनोहर लाल की भाजपा को ये पता हुआ कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल की जो भाजपा है वो आम भाजपा नहीं है, वो सबकी भाजपा, संघ की भाजपा नहीं रहे। अब हरियाणा प्रदेश की भाजपा सिर्फ मनोहर भाजपा है। और उस मनोहर भाजपा को ये पूरा एहसास हो गया कि हाँ, मनोहर भाजपा के जो कैंडिडेट आएगा उसकी जमानत जब्त होने वाली है। तो इन लोगों ने ऐसा गेम करके कोरोना तो तब से चल रहा है और आगे ये बढ़ता जा रहा है, कम थोड़ा ना हो रहा है। उसका बहाना लेकर जिस प्रकार ये चुनाव को स्थगित करने का काम किया है, ये घोटालों की सरकार, हर रोज़ नया घोटाला आता है। अभी ताज़ा कल परसों में एक रजिस्ट्री घोटाला बहुत बड़ा आया है। तो इस घोटालेबाज सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को आज माननीय मनोहर लाल जी की रेटिंग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सबसे अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर में उनका प्रथम स्थान आता है। तो आज जिस प्रकार से उनका प्रथम स्थान अनपॉपुलरिटी में आता है, आज प्रदेश को भी उन्होंने उसी राह पे, आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी देश में नंबर 1 है। आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार नंबर 1 पे है। आज प्रदेश में जो अपराध जो है वो आज नंबर 1 पे पहुंच गया है। आज प्रदेश में युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो नंबर 1 पे हो रहा है। आज गरीब के साथ जो अत्याचार हो रहा है, गरीब का जो शोषण हो रहा है, उसमें भी प्रदेश आज नंबर 1 पे ला दिया है मनोहर लाल जी। इतनी चीज़ें हैं जिसमें आज प्रदेश को कर्जे में भी नंबर 1 पे ला दिया है। आज से 6 साल पहले प्रदेश की जो स्थिति थी, वो आर्थिक स्थिति 66,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज था हरियाणा प्रदेश पर, आज वो 2 लाख करोड़ से क्रॉस कर चुका है। आज हर वर्ग में एक चिंता, बेचैनी और एक ऐसी गुमनामी का माहौल है कि सबको आज युवा
ऐसी असमंजस की स्थिति में है, उसको रास्ता नहीं नज़र आ रहा। नौकरियां ख़त्म कर दी, जो कर्मचारी लगे हुए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोर्ट का हवाला देते हैं, कोर्ट का हवाला SYL पे कोर्ट की बात नहीं करते, जिसमें SYL पे जो ना इतने दिन से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था प्रदेश के लोगों को उनका हक का पानी मिले, उसकी कोई बात नहीं करता। माननीय कोर्ट ने यहाँ बड़े बड़े पहाड़ों के जो घोटाले हो रहे थे उनके लिए आदेश पारित किए हुए हैं, उसकी इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर रहा। वो लूट का माल दबादब चल रहा है। लेकिन जहाँ एक गरीब बेरोजगार जिसका घर चलता है, 2-2 हज़ार हमारे उन भाई बहनों को जिनका परिवार इस पर टिका हुआ था, जिनमें से कुछ भाई हमारे आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बच्चे इस पर वो कर रहे थे, उनको घर का रास्ता दिखा दिया। तो ये ऐसे हर फील्ड के अंदर कर्मचारियों के साथ तानाशाही तरीके से उनका फरमान जारी कर उनका TADA काटना, किसानों के साथ उनकी धान घोटाला, सरसों घोटाला, और जिस प्रकार से उनकी गन्ने की पेमेंटें अब तक लटकी हुई हैं, और जिस प्रकार आने वाले भविष्य में जो मंडियां ख़त्म करके एक राष्ट्र एक बाज़ार के नाम पे जिस प्रकार का खिलवाड़ एक किसान अपनी फसल बेचने को दर दर की ठोकरें खाएगा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे सबको आज सब वाकिफ़ हैं। और नहीं है तो उसको हम जनता को, बड़ौदा की जनता में घर घर जाकर लोगों को अवेयर करेंगे। और इस सरकार के सारे तुगलकी फरमान जो इन्होंने तानाशाही रवैये से जिस प्रकार अहंकार से माननीय मनोहर लाल जी राज कर रहे हैं, उसको बताने का काम करेंगे। और ये मनोहर भाजपा के कैंडिडेट को जमानत जब्त करके घर भेजने का काम करेंगे। मैंने तो सारे तथ्य पूरे इसके साथ में मीडिया को पूरे पलंदे दिए हैं। मैं बगैर तथ्य के कोई बात ना करता हूँ, ना कभी की। इनके जो काले कारनामे हैं वो सभी पूरे पुलंदे मैंने पूरी मीडिया के साथियों को दिए हुए हैं। मैं कोई चर्चा में रहने के लिए नहीं, मेरे को विधायक मैम की जनता बना चुकी है और आज मैं विपक्ष की भूमिका में हूँ। सारे प्रदेशवासी इस बात को जानते हैं। अगर जिस प्रकार विपक्ष में बैठे हमारे यहाँ के नेता, क्योंकि उनके ऊपर इतने केस उनके कारनामों के जो है ना मनोहर सरकार ने किए हुए हैं कि आज वो भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी के इशारों पे काम करते हैं और वो विपक्ष का काम ना करते हुए मनोहर भाजपा का B टीम के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज मैं पूरे प्रदेश के लोगों की एक विपक्ष के रूप में अकेला विधायक होते हुए इस सरकार की पोल लोक अदालत में, जनता की अदालत में लेके जाता हूँ। वो सच्चाई है और मेरा एक भी जो भी चीज़ें मैंने उठाई हैं उसमें पूरे तथ्य के साथ में पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे एविडेंस मैंने मीडिया के साथियों को दिए हैं। और आपने पूछा कि कहीं भी कोई ऐसा वो होता है, तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ और आगे भी आपको बताता हूँ, सरकार कोई भी अन्याय करेगी या गलत नीति लागू करेगी तो उस अन्याय के खिलाफ बगैर बुलाए बलराज कुंडू उनकी आवाज़ बनकर उसको सरकार को सचेत करने के लिए उस गलत नीति के खिलाफ उसको बताने का काम करेगा। देखिए, मैं कोई जाति का लेबल नहीं लगाना चाहता। मेरी आवाज़ मेरे प्रदेश के 36 बिरादरी के लोगों के भाइयों के साथ है। उनके साथ जो उनके अधिकार हैं, उनके अधिकारों के लिए, उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ और जो उनके राइट बनते हैं और जो सरकार उनके साथ कोई भी खिलवाड़ कर रही है तो उसके साथ मैं एक जाति विशेष का नेता कभी ना हूँ और ना मेरी पिछली जितनी भी मैंने जो सेवाएं या जो दी हैं मैंने कोई एक व्यक्ति जाति बिरादरी के लिए नहीं दी, मैंने 36 जाति के लोगों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने करीबन 3300, 3400, 3000 से ज़्यादा, कितना एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान नहीं है, मैंने मेरे महम क्षेत्र में लड़कियों की शादी कराई है। वो 95% गरीब और दलित की बेटियां होंगी, मेरी बहनें। मैंने
करीबन 500-600 बेटियों बहनों की मैंने जो है ना फीस वगैरह दी है, उनकी मदद की है। वो 90% जो है ना गरीब की बेटियां होंगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, मैंने बसें लगा रखी हैं, वो 36 बिरादरी के लोगों की, मेरी बहनों के लिए लगा रखी हैं। जाट लीडर करना तो ये तो लोगों का एक अपना वो सोच हो सकती है। मैं जाति पाति में विश्वास नहीं रखता। मैं परमात्मा, मेरे इंसान, सभी इंसान भगवान के बनाए हुए हैं, मैं उसमें इंसानियत में विश्वास रखता हूँ। ये जाति पाति के ये चीज़ें लेबल लगाना तो पॉलिटिकल लोगों का ये वो हो सकता है। भी बलराज कुंडू जाट लीडर बन गया। मैं तो जब मैं जिस भी जाति में जाऊंगा, ब्राह्मणों में जाऊंगा तो वहाँ ब्राह्मण होऊंगा, और दूसरी जातियाँ जितने भाई दलित हों उनके वहाँ दलित होऊंगा। मैं, मेरी कोई जाति नहीं, मैं इंसान हूँ, जाति कोई नहीं है मेरी। और मैं कभी जाति पे विश्वास करना, जाति की बात पे जो लोग करते हैं, जातिवाद करते हैं, उनके मैं सख्त खिलाफ हूँ।